अरे वाह नाना जान, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मेरी तो बर्थडे भी नहीं है, ना ही कोई स्पेशल ओकेजन। गिफ्ट देने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं होती, इंसान कभी भी दे सकता है बेटा। वैसे ये किसका है? तुम्हारी माँ का। मेरी माँ की तरफ से पहला और शायद आखिरी तोहफा। कब दी थी उन्होंने आपको ये? जब तुम हमारे पास आई थी ना बेटा, ये सब तुम्हारे साथ आया था। जब मैं आई थी, यानी मामा की डेथ के बाद। ना कहा उसे मरा हुआ ना कहा करो, तकलीफ होती है मुझे। मेरे लिए तो वो जिंदा है। जिंदा है आपके सामने, मेरी सूरत में। वो मेरे पापा के पास, मेरे लिए इतना ही काफी। तो तुमने कभी कोशिश नहीं की मिलने की? नहीं, जिंदगी तो शायद रह नहीं पाती। तुम मिल लेती, वो तुम्हें माफ कर देते। मैं उसे वहां छोड़कर मरने के लिए निकली थी। क्या क्या कह रही हो ये तुम तारा? मगर शायद मौत को भी मेरी मौत मंजूर नहीं थी। विनेश की सास ने मुझे बचा लिया और फिर मुझे लेकर यहाँ इस शहर में आ गई। यहाँ पर ये शेल्टर होम खोला और बस तब से मैं यही है, यहाँ से कभी बाहर निकली नहीं। निकली नहीं या कभी कोशिश नहीं की तुमने निकलने की? सही कह, तुमसे बेहतर भला मुझे कौन जानता। जानूंगी क्यों नहीं, बचपन से साथ हूं मैं तुम्हारे, सब जानती हूँ तुम्हारा जज्बातीपन। और इसी जज्बातीपन ने मुझे तन्हा कर दिया। फिक्र क्यों करती हो, मैं आ गई हूं ना। ये तो है। तुम्हें पता है, मैं बीनिश से कहने गई थी कि अब मेरे कमरे में किसी और को ना भेजना, और लेकिन उससे पहले तुम आ गई। तुम तो कराची में थी ना, तो यहाँ कैसे? हाँ, फहद के जाने के बाद राशिद को मेरा दिल ही नहीं लगा कराची में। फिर राशिद ने यही पोस्टिंग करवा ली थी, बस तब से मैं यही हूँ। लेकिन मुझे पता होता ना कि तुम मेरे इतने करीब हो, तो मैं कब की यहाँ आ चुकी होती तुमसे मिलने। बस जो कहानी पेशानी पे लिखी हो वो तो पेशानी होती है। सही कहा तुमने। क्या कर रही हो ज़ैनब? जी बस वो खाने की तैयारी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बना दूं? नहीं थैंक यू, मैं अदील के साथ खाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कप कॉफी की बना दो। जी अच्छा, अभी बनाकर लाई। ज़ैनब बात सुनो। जी बेगम साहबा। तुमने अपने बेटे का कहीं रिश्ता नहीं मांगा? नहीं बेगम साहबा, अभी तो नहीं।
अभी तो वो पढ़ रहा है। अरे उसने इतना पढ़ लिख के क्या करना है? काम तो उसने वही करना है ना जो वो अभी कर रहा है। और वैसे भी देखो भाई, हमने उससे अच्छा खासा पढ़ा दिया है, अदील के साथ काम भी कर रहा है। वैसे भी मुझे लगता है तुम लोगों ने इस घर से तो कहीं जाने का सोचा हुआ नहीं है, और ना ही तुम लोग जाओगे। तो एक काम करो, उसके लिए अपनी ही तरह की कोई लड़की देखो जो तुम्हारा हाथ बटाए कामों में, किचन का काम देखे। वैसे भी तुम्हारी अब एज हो रही है। जी बेगम साहबा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं देखती हूँ। भाई अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी खाला से बात करती हूँ। उनकी मुलाजमा की बेटी है, 10 पढ़ी है, लेकिन घर का काम अच्छा कर लेती है, तुम्हारे ही लेवल की है। कहो तो बात करूं? वो तो सब ठीक है बेगम साहबा, लेकिन मैं अरमान से पहले पूछ लूं। जिंदगी तो उसकी है, उसने गुजारनी है। ठीक है, तुम अरमान से भी उसके अरमान पूछ लो, और अगर तुम लोगों का आपस में सब तय हो जाए तो बताना, मैं बात कर लूंगी। जी एक कप अच्छी सी कॉफी। जी जी, मैं बस अभी लेकर आया। थैंक यू। ये तो बड़े साहब के एहसानात हैं, जिनकी वजह से मैं आपकी सारी बातें सुन लेती हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि अरमान का ताल्लुक किस खानदान से है, तो आप ये सारी बातें मुझसे कर नहीं सकती थी। आपकी इसी आदत की वजह से तो राहा बीबी का सच हमने आपको नहीं बताया, वरना पता नहीं आप उसका क्या हशक करती हैं। राहा, एक सेकंड। ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया है? आप क्यों पूछ रही हैं? पूछ रही हूँ किसने दिया है, कहाँ से लाई हो? नाना जान ने दिया, और उन्होंने एक बहुत प्यारी पायल भी दिया। अच्छा। पर क्यों? डायमंड है इस पे, देखा आपने? मेरी माँ की तरफ से तोहफा है, तो वो मुझे ही देंगे, आपको तो नहीं देंगे, है ना? ज़ैनब भी, थैंक यू सो मच। मुझे इसी चीज की क्रेविंग हो रही थी। ओ, ये आपकी थी? तो अब मेरा झूठा तो आप पिएंगी नहीं, ऑफ कोर्स, है ना? ज़ैनब भी, आप इनके लिए कॉल बना दें। और कुछ पूछना है आपने? मैं जाऊं? ये कॉल है। इंटरेस्टिंग। जी बाबा, आपने बुलाया? ये फाइल देखी तुमने? देखिए मैंने। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। फाइल मैंने तो उसको, अरमान को ऐसे ही दी थी, उसने पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही बना दी। अब ये फरहान एंटरप्राइजेस को तो पेंडिंग करेगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप। जब भी उनसे हमारी मीटिंग होगी, एटलीस्ट हमारे पास उनकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी। दिखाएगा? पापा, मैं ये सोच रहा था कि कामरान साहब जा रहे हैं यूएस, तो उनकी पोजीशन पे अगर हम अरमान को हायर कर लें। मेहनती लड़का है, जिम्मेदारी से काम करता है। आई थिंक इट डिजर्व्स इट। अच्छा फैसला है, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया? वालेकुम सलाम। आओ बेटा, बैठो। नहीं, इट्स ओके सर। अरे अरमान, आओ बैठो।
बेटा मेरा ख्याल है कि तुम CSS खत्म करते ही सर्विसेज ज्वाइन कर लो। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। एग्जाम्स कब से हो रहे हैं? अब बस बहुत जल्द। तैयारी कैसी चल रही है? कोशिश है। चलो गुड लक। अच्छा अरमान, हम ये सोच रहे थे कि कामरान साहब को तो तुम जानते हो, वो US जा रहे हैं, तो उनकी पोजीशन पे हम चाह रहे थे कि हम तुम्हें हायर कर लें। पर मैं तो ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कर रहे हो मगर एज अ वर्कर काम कर रहे हो, इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर एक पोजीशन हो जिस पे तुम काम करो। ये सब आपकी मेहरबानी है सर। मेरी माँ का ख्वाब पूरा करने में आप लोग मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। आप मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे। Congratulations. ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है सर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच।